ध्यान देंगे सभी। हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं और कहानी है हमारा समीर की मम्मी की 4 रोटियां। समीर की मम्मी की 4 रोटियां। यहां लिखेंगे समीर की मम्मी माँ की 4 रोटी। 4 रोटियां, रोटियां, ठीक है, 4 रोटियां, ठीक, 4 रोटियां। अब यहाँ पर देखो समीर की मम्मी एक दिन जो है 4 रोटी बनाई। कितनी रोटी बनाई? 4 रोटी। एक जो रोटी है, ये वाला जो रोटी है, ये जो 1 नंबर का रोटी है, इसे किसने खाया होगा? आप बताइए, किसने खाया जी? कौन बताएगा? समीर के बड़े पापा ने। इसको कौन खाया? उसके बड़े पापा ने खाया। पूरा 1 रोटी खाया। कौन खाया? पापा ने खाया। उसको कैसे लिखेंगे? हम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा रोटी, अब यहाँ पर दूसरा रोटी है ना, तो वो क्या किया? उसको आधा किए। क्या किए? समीर की मम्मी ने उस दूसरे रोटी को आधा आधा किए। ये वाला जो रोटी है, ये वाला जो रोटी है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना, उसको किसको दिया होगा? राजू को दिया। किसको दिया? तो ये जो भाग है, जो ये भाग है आधा, उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ये वाला भी 1/2। अब राजू को जो है, ये राजू को क्या किया? आधा रोटी दे दिया और आधा रोटी को बचा हुआ है, वो किसका काम आएगा? कृष्णकांत का। कृष्णा का ये रोटी है, मगर वो अभी स्कूल गया है। स्कूल गया है ना जी? क्यों? समीर स्कूल गया ना, तो ये जो रोटी है अभी आधा रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस रोटी को क्या बोलते हैं? जो आधा रोटी जो खा लिए हैं उसको क्या कहते हैं? आधा। आधा को कैसे लिखते हैं? देखो 1/2। 1/2 इसको लिखेंगे हम, क्या कहते हैं? हर। ये जो 2 है ना, उसको हर कहेंगे और अंश 1 को कहेंगे। ठीक है, इसको अंश कहेंगे 1 को। और ये जो तीसरी रोटी उसने बनाया, उसकी मम्मी ने, बड़ी मम्मी ने, अब उसका बंटवारा कैसे करें? तो उसकी बंटवारा के लिए उन्होंने क्या किया? एक तरीका अपनाया, उसे 3 हिस्सों में बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट दी। कितने हिस्सों में बांटी होगी? 3 हिस्सों में। अब उसमें से 1 रोटी किसको मिला होगा? समीर को। समीर को ये 1 रोटी है ना, पूरा 1 रोटी है जिसका 3 भाग है। इसको किसे दे दिया? समीर को, है ना। यहाँ पर 1 रोटी का कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा। इसको बोलते हैं हर। इस क्या बोलेंगे? और जो 1 हिस्सा जो समीर ने खाया उसे क्या बोलेंगे? 1/3, मतलब ये 3 का 1 भाग। 3 का 1 भाग कौन खाया? समीर ने खाया, है ना। तो इसको 1 भाग को पूरा क्या करके लिखेंगे हम? 1/2 नहीं, 1/3। अब यहाँ पर अंतिम में 1 रोटी बचा। अब 1 रोटी बचा, तो उसको क्या किए? उसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट दी। 4 बराबर बराबर भागों में बांट दी। यहाँ जो 2 हिस्सा और बचा है ना, 1/3 का, तो 1 हिस्सा जो है समीर ने खाया। ये दूसरा हिस्सा उसकी बहन के लिए है, उसकी दीदी के लिए। समीर की दीदी है ना रानी, ये उसके लिए है। और ये उसकी बड़ी मम्मी के लिए है, बड़ी मम्मी। अब ये वाला जो चौथा हिस्सा है, चौथा रोटी देख रहे हो ना, अब उसका भी बंटवारा किया जाना था, है ना। तो इसका जो बंटवारा जब किए, ध्यान देंगे इधर बच्चे, ठीक है। इसका जो बंटवारा हम लोग किए तो कैसे किए होंगे वो देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं 1/4, मतलब 4 हिस्सा है। इसे बोलते हैं हर। क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। और ये वाला जो 1 हिस्सा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको बोलते हैं 1/4। यहाँ पर भी 1/4 इसे भी बोलते हैं, इसे भी 1/4 बोलेंगे, इसे भी 1/4 और इसे भी 1/4 बोलेंगे। 1 रोटी का 4 हिस्सा, 1 रोटी का 4 भाग कर दिए, है ना जी। तो 1 भाग को इसको क्या बोलते हैं? जब केक काटते हैं ना, देखियो, है ना, बराबर बराबर भागों में काटते हैं। रोटी है, 1 बच्चा है तो 2 रोटी, 2 टुकड़ा करेंगे उसको तो आधा आधा मिलेगा। 3 मान लो 3 बच्चे हैं तो इस तरीके से टुकड़ा मिलेगा, है ना जी। 3 टुकड़ा करेंगे, ठीक। अब ये जो हिस्सा है वो उनको उनके दादाजी को दे दिए। दादी गई थी खेत,
उसकी बड़ी मम्मी और उसकी मम्मी जो है और कोई सदस्य है वो नहीं थे, सब खेत गए थे, तो दादाजी को 1/4 एक हिस्सा दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण, इसको बोलते हैं पूर्ण। एक पूरा रोटी है, पूर्ण मतलब पूरा। इसे ध्यान देंगे, ये वाला जो रोटी का टुकड़ा देखिएगा, जिसका एक हिस्सा है उसको 1/2 बोलेंगे, है ना। 1/2 मतलब एक रोटी का 2 टुकड़ा है, उसको उस 2 टुकड़े को हम आधा किए तो उसको क्या बोलेंगे, एक हिस्सा को आधा। इसको बोलेंगे 1/2 को क्या बोलेंगे, आधा। यहाँ देखिए, ये एक पूरा रोटी है, उसका 3 हिस्सा किए तो एक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, 1/3। इसे बोलेंगे 1/3, इसे भी बोलेंगे 1/3। तो 1/3 को क्या बोलेंगे, 1/3। क्या बोलेंगे, 1/3। क्या बोलेंगे, 1/3। और ये वाला जो हिस्सा है, एक रोटी का 4 टुकड़ा है, तो एक टुकड़े को बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब होता है 1 पाव भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी जो मम्मी है इस प्रकार से रोटी को बांटती थी। कभी ये जो ये एक रोटी दिख रहा है ना, उसका 2 हिस्सा, अगर उसकी मम्मी है आ गई, है ना, तो उसको क्या करती थी, उसकी जो बड़ी मम्मी है ना वो आ गई तो 2 हिस्सा देंगी, या उसकी दादी है तो 2 हिस्सा, है ना, तो 2 हिस्सा बचेगा, है नहीं जी। अब देखिए, ठीक है, समझ आया इस बात, किसको किसको आया। इसे बोलते हैं पूरा, यानी पूरा एक रोटी। इसको आधा आधा, है ना, आधा आधा, इसे बोलेंगे 1/3 मतलब 1/3। इसमें से 3 में से एक हिस्सा और 1/3 बोलते हैं। इसमें एक रोटी का 4 भाग होगा, 4 भाग में से एक भाग को 1/4 बोला जाता है। तो उसकी मम्मी ने रोज ऐसे ही वो बांटती थी, और समीर जो है 1/3 रोटी खाकर हमारे स्कूल आता था। ठीक है।